तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल की सीरीज के एपिसोड नंबर 70 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन उससे पहले इस बार का टारगेट है 5.5 के सब्सक्राइबर्स और मुझे पता है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर दोगे। अब मेरे चैनल पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और इस बार का टारगेट है 5.5 के सब्सक्राइबर और मुझे उम्मीद है कि आप आज के दिन इसे करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को उस शिप के टुकड़े की असली ताकत का पता चल गया होता है, तो इसके बाद बबाता वो लू फेंग से आने वाले समय में एक स्किल सिखाएगा जिससे वो अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस को बदल सकता है और इसके बाद कोई भी उस लू फेंग के टुकड़े को नहीं पहचान पाएगा। यहाँ तक कि डोमेन लॉर्ड का बंदा भी नहीं पहचान पाएगा कि वो हाइब्रिड कॉपर एसेंस का टुकड़ा है। इसके बाद वो लू फेंग से बताता है कि तुम्हारे मास्टर ने इतना ही छोड़ा है और जब तुम स्टार लेवल में पहुँच जाओगे तो उनकी बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर पाओगे और तुम जब और भी हायर लेवल में पहुँचोगे तो तुम उन सब को यूज कर पाओगे। अब लू फेंग इतना कुछ पाकर बहुत खुश होता है और बबाता उन 5 डेड बॉडीज़ को भी रखने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले थे। अब और बबाता बताता है कि ये शिप बहुत ही डैमेज है जिसे रिपेयर करने के लिए बहुत खर्चा आएगा और मैं तो यही कहूँगा कि ये रिपेयर नहीं हो पाएगा अभी के समय। अब मैं बीच बीच में थोड़ा सा कट कर कर आपको बता रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसे इंक्लूड करना उतना ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बबाता कहता है कि वैसे तो मैं एक एआई हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी और वो उसे एक ब्लैक रिस्ट कफ देता है जो लू फेंग को अपने हाथ में पहनना होता है। अब उस कफ में एक क्रिस्टल कोल लगा हुआ था जिसमें बबाता की कॉन्शियसनेस बसी हुई थी और उसको अपनी अलग से स्पेशियल स्टोरेज स्पेस भी थी जो लू फेंग से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। अब लू फेंग उसे जब पहनता है तो बबाता उस कफ के अंदर चला जाता है और अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो शिप के एग्जिट पे खड़ा होता है और वो फाइनली वहाँ से निकलने वाला था। अब वो वहाँ पे खड़ा होता है कि पूरा का पूरा शिप ही गायब हो जाता है क्योंकि बबाता ने उसे अपने स्पेस के अंदर स्टोर कर लिया होता है। वहाँ पे शिप के गायब हो जाने के कारण जितने भी आसपास की जगह होती है वो सारी गिरने लगती हैं, लेकिन लू फेंग अपने चारों तरफ स्पिरिट एनर्जी को यूज करके बच जाता है। लेकिन तभी लू फेंग के दिमाग में भी किसी का आवाज़ आता है जो लू फेंग का नाम पुकारता है। सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और इसे देखकर बबाता कहता है कि तुम इतने चौंक क्यों गए, एक असली एआई हूँ और मैं अपने मास्टर के माइंड में भी बात कर सकता हूँ। और बबाता लू फेंग से कहता है कि वो मिनी क्वांटम कंप्यूटर को फेंक दे क्योंकि अब वो बेकार हो चुका है। मैं उनसे कई ज़्यादा एडवांस हूँ और तुम्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भी तुम्हें वर्चुअल रियलिटी में जाना होगा तो तुम बिना हेलमेट के भी जा सकते हो। अब ये सब इसलिए क्योंकि बबाता बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस एआई था और वो बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें कर सकता था। अब बबाता कहता है कि तुम्हें इस यूनिवर्स के नेटवर्क को यूज करने के लिए इस यूनिवर्स के अकाउंट खुलाना होगा और फिर वो क्लाउड कंटेक्ट वाइन को भी रखने के लिए बोलता है क्योंकि अब लू फेंग सरफेस पे जाने वाला था। और फिर लू फेंग अपने स्पीड पावर की मदद से चारों तरफ सेंस करता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब उसी बीच में बबाता लू फेंग को बताता है कि ये क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और जब तक तुम एक डोमेन लॉर्ड तक नहीं बन पाते मैं तुम्हारा टीचर बना रहूँगा। अब लू फेंग जल्दी से ड्रिल करके ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। अब लू फेंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है और वो बड़े ही अच्छे मूड में होता है क्योंकि फाइनली वो सरफेस पे आ चुका होता है। लेकिन तभी उसके कम्युनिकेटर डिवाइस में एक मिस कॉल आया हुआ था और लू फेंग फिर से उस पर कॉल करता है। अब वो कॉल ली है का होता है और वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कॉल किया था लेकिन लगा नहीं, क्या वहाँ पे कुछ हुआ है। अब ये सुन
सुनकर लू फेंग भी हैरान होता है कि उसे पता भी नहीं चला कि उस पे कॉल भी आया था। लेकिन लू फेंग के माइंड में बबाता कहता है कि जब तुम यूनमो प्लैनेट के शिप में थे तो तुम्हारी बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। अब लू फेंग परेशान हो जाता है क्योंकि ली हाई को ये सब अजीब लग रहा था और लू फेंग सोचने लगता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कम्युनिकेटर डिवाइस बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे वो कनेक्ट ना हो सके। अब लू फेंग ली हाई से कहता है कि मेरा कम्युनिकेटर डिवाइस का बैटरी लो था, इसलिए मैंने इसे शट डाउन कर दिया था ताकि जब मैं अपने शिप में जाऊँ तो उसे वापस चार्ज कर सकूं। और लू फेंग के पास एक यही बहाना था। अब ली है इसे सुनकर बात को आगे नहीं बढ़ाती और इसे यहीं पे शांत कर देती है। अब ली है बोलती है कि हम इस सर्च ऑपरेशन को रोकने वाले हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हमें और भी कुछ मिलने वाला है। अब इसके बाद फोन कट हो जाता है। अब ये सुनकर बबाता कहता है कि अगर वो मोइन क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं तो अब मुझे ये नहीं मिलने वाला है। अब ये सुनकर लू फेंग भी हैरान होता है। अब इसके बाद लू फेंग अपने फाइटर में बैठ जाता है और वहाँ पे बबाता लू फेंग के माइंड में बोलता है कि वहाँ पे जितने भी मोइन क्रिस्टल थे इसलिए क्योंकि मैंने उन सबको वहाँ पे रखा था और मैंने शिप की एनर्जी से एक वर्चुअल स्पेस बनाई थी जिसके कारण मैंने उन मोइन क्रिस्टल को वहाँ पे छोड़ दिया था और मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस को खोज सकूं और उनके मेंटल स्ट्रेंथ को नाप सकूं। अब लू फेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि जब हम ऊपर क्रिस्टल को ढूंढ रहे थे तब तुम क्या हमारा टेस्ट ले रहे थे। अब लू फेंग ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जब लू फेंग एंशिएंट रून 9 में था तब उसका टेस्ट बहुत ही लंबा चल रहा था और यहाँ पर तो बबाता ने कुछ ही देर में कर दिया। अब बबाता ने अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब बबाता ये सुनकर लू फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें मैं इन मामूली एआई की तरह लगता हूँ, और वैसे भी तुम धरती वालों की क्षमता बहुत ही कम है। और वो उन सबके रैंक के हिसाब से लू फेंग को बताता है कि तुम्हारी एप्टीट्यूड 22 की थी और एक वॉर गॉड था जिसकी 16 की थी और तीसरे में स्टार ट्रैवलर लेवल 2 की थी जिसकी एप्टीट्यूड 15 की थी और ये स्टार ट्रैवलर लेवल 2 फोर्ट एल्डर की बात हो रही थी। अब लू फेंग जब सुनता है कि एक वॉर गॉड है जिसकी एप्टीट्यूड 16 की थी और वो उसके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो बबाता इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो एक इंडियन है। अब लू फेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसका एप्टीट्यूड फोर्ट एल्डर से भी ज़्यादा है। अब इसके बाद सीन चेंज करके हमें लू फेंग के शिप को दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया से एशिया की ओर बढ़ रहा होता है और शिप में बबाता लू फेंग को बताता है कि ये क्लाउड कंटेक्ट वाइन बहुत ही लॉयल होता है और ये मास्टर की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मतलब ये कि जब तक मास्टर मरता नहीं तब तक ये भी नहीं मरेगा, लेकिन जब ये एक बार अपने मास्टर को पहचान लेता है इसके बाद इसे कोई और भी यूज नहीं कर पाता है। इसलिए मास्टर को पहचानने की विधि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसे केयरफुली करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और फिर वो लू फेंग से कहता है कि इससे पहले कि तुम इसे स्टार्ट करो मुझे तुम्हारे इस जेट सिस्टम में कुछ बदलाव लाने दो। और वो 15 सेकेंड्स ही लेता है और लू फेंग के उस जेट सिस्टम में बदलाव कर देता है। अब लू फेंग ये देखकर बबाता से पूछता है कि आखिर तुमने ये सिस्टम को क्यों चेंज किया, आखिर इसका कारण क्या था। तो बबाता बोलता है कि ये शिप को अगर कोई कमांड मिलेगा तो वो पहले होंग की बातें सुनेगा और दूसरे नंबर पे तुम्हारी, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि जब भी कमांड आए तो ये पहले तुम्हारी और फिर होंग की सुनेगी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हमें कुछ ऐसा पता चलेगा कि ये सब एक प्लान था बबाता का। आखिर कौन सा प्लान था वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब उसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।